आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट का हमारी ज़िंदगी में क्या योगदान है और इससे क्या होता है। अ मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग, ये रैल्फ वोल्डो एमरसन ने कहा है। अ मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग, इसका मतलब ये है हम वो बन जाते हैं जिस बारे में हम सोचते हैं। For every effect there is a definite cause and for every cause there is a effect behind it। मतलब जो भी कुछ होता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम जो भी एक्शन लेते किसी कारण की वजह से लेते हैं और इसी कारण हमारी ज़िंदगी ऊपर नीचे होती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। जो हम करेंगे वैसा ही फल हम भोगेंगे। हमारे थॉट्स, behaviors and actions create a specific effect that manifest and create our life as we want। इसका मतलब ये है जितने भी हमारे थिंकिंग है, जो हम सोचते हैं, जो जैसा हम बिहेवियर करते हैं और जो हम एक्शंस करते हैं, उससे हमारी एक ज़िंदगी बनती है और हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको अपनी ज़िंदगी में ट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई इंसान रात के 10 या 12 बजे सोएगा तो नेचुरली वो जल्दी उठ सकता है। 6 घंटे की नींद चाहिए तो 6 बजे उठ जाएगा या 8 बजे उठ जाएगा। लेकिन कोई इंसान अगर सुबह के 4 बजे ही सो रहा है तो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 बजे उठ जाए या 6 बजे उठ जाए। बहुत सिंपल लॉ है, जो हम करते हैं वैसा ही हमें उसका इफ़ेक्ट मिलता है या परिणाम मिलता है। Change your actions and you change your life. Transform your thoughts and you will create a brand new destiny। इसका मतलब ये है अपने एक्शंस यानी कि जो चीज़ें हम करते रहते हैं उनको अगर हम चेंज कर देंगे, सुधार ला देंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हमारी लाइफ बदल जाएगी। और अगर हम अपने थॉट्स को ही बदल लेंगे, थॉट्स मतलब जो हम सोचते हैं, तो हम अपनी एक नई किस्मत बना लेंगे, अपनी डेस्टिनी ही चेंज कर लेंगे। हमेशा कहा जाता है पॉजिटिव सोचो, तो कुछ सोच समझ के ही हमारे बड़े बुजुर्ग या जितने भी लोग हमसे मिलते हैं सोच समझ के ही कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज इम्यूटेबल लॉ। इम्यूटेबल लॉ मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। जैसा आपने काम किया है आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये इसका मतलब है इम्यूटेबल। नेक्स्ट, अब हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखो, एवरी कॉज और एक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल इफेक्ट। This means that everything that we currently have in our lives is an effect that is a result of a specific cause. These causes are the decisions we make and the actions we take on a daily basis। इसका मतलब ये है जो हमारी रोज़ की हैबिट्स हैं या डिसीशंस जो हम लेते हैं या एक्शंस जो हम करते हैं उसी का इफ़ेक्ट मिलता है। बहुत ही इजी सा एग्जांपल, अगर आप डेली नोट्स बनाते हो जो आपकी स्कूल या क्लास या कॉलेज में मिलता है, तो वही 1-2 घंटे में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा टेंशन फ्री हो गए, स्ट्रेस फ्री हो गए। ये इसका इफ़ेक्ट भी है। और कॉज क्या है कि आपने नोट्स बनाए। लेकिन अगर आपने कभी नोट्स बनाए ही नहीं, कल एग्ज़ाम है और आज आप बनाना चालू कर रहे हो, तो आपको बहुत बर्डन पड़ेगा, प्रेशर मिलेगा और ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए, आपको नर्वसनेस हो। तो इसे एक और एग्जांपल कह सकते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट का। हमारा बिहेवियर, जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। हमारे डिसीजंस, हमारी लाइफ इसी से बनती है। Each and every decision we have made and action we have taken has set events into motion, creating predictable and specific effects that we are now experiencing in our life. Success in any field of endeavor is a direct result of specific causes and actions। सक्सेस यानी सफलता किसी भी क्षेत्र में हमें तभी मिलती है जब हम कुछ कॉज करते हैं या एक्शन करते हैं, किसी कारण से मिलती है। इसका मतलब ये है कि हम सक्सेसफुल तभी होते हैं कि हमने मेहनत की है। सक्सेस तभी मिलेगी जब हमने मेहनत की है। तो थॉट ये कह रहा है आपको, सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल किसी कारण से, और वो कारण है उनकी मेहनत। Success in any field of endeavor is an indirect result of specific causes and action। This basically means that achieving success in any field of endeavor is predictable and can be repeated if we are aware of what we are doing। इसका मतलब ये है कि हम अगर अवेयर है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हम सक्सेस को दोबारा ले भी सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। As a consequence, the law of cause and effect brings to light the idea that success can be modeled once we are aware what we want। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें पता है हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए, हमारे गोल्स क्या हैं और हम उसके
तरफ काम करें तो हमें सक्सेस ईजिली मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है ज़्यादा मेहनत करने में तो 1 घंटा निकाल लो, 2 घंटा लगा लो, 24 घंटे में से आपको सक्सेस मिल जाएगी। All we must do is to find out what successful people do, and we will be able to do what they do to achieve the success. अगेन सेम बात कि हमें बस ये जानना है, देखना है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो इतिहास में हो या हिस्ट्री में हो या वो क्या करते थे और कैसे करते हैं, वही सब चीज़ें हमें भी करनी है और हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखो, however, finding out what people do is only the beginning. We must also identify their decisions, habits, beliefs, values, emotions, psychological rules, behaviors, actions, meta programs. इसका मतलब ये है कि हमें अपने बिहेवियर, डिसीजन, वैल्यूज़, इमोशन और साइकोलॉजिकल रूल्स, मतलब हम क्या सोचते हैं उस पर भी काम करना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किसी तरह से डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजंस आम जनता से हटके होते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। हैबिट भी उनकी कुछ अलग होती है, डिसिप्लिन वाली, तो वो सब हमें अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा रूल है कि जैसा आप करोगे वैसा ही बढ़ोगे, जैसे करनी वैसे ही बढ़नी, इसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रूल। और हमें बेसिक कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि अपना बिहेवियर धीरे धीरे करके बदला जा सकता है, एक्शन भी बदले जा सकते हैं। देयर आर नो एक्सीडेंट्स, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट स्टिपुलेट्स दैट सक्सेस इज नॉट बिल्ड अपॉन डांस और लक, सक्सेस इज नॉट डिटर्मिन्ड आउटसाइड ऑफ यू, सक्सेस इज क्रिएटेड विद इन यू। अब ये कह रहा है कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, कोई भी सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल एक्सीडेंट से नहीं बनता है, लक से नहीं बनता है, वो सिर्फ अपनी मेहनत से बनता है, क्योंकि उन्होंने उस डायरेक्शन में प्रयास किए होते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल बनता है। सक्सेस को हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही होती है। सक्सेस इज क्रिएटेड विद इन यू, मतलब हमारे अंदर। इन शॉर्ट, द लॉ स्टेट्स दैट there are no accidents in the world and the effects we create in our lives are in direct result of the causes. मतलब कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, जो चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में होती है वो हमारे खुद की करनी होती है। Everything happens for a reason, whether good or bad. Because nothing happens by chance or luck, therefore everything happens for a reason as a direct result of the cause. ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। With a good or bad, life doesn't play favorites. What you attract into your life is a direct result of causes you brought forth into existence. अब ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो या बुरा हो, उसमें लाइफ का कोई दोष नहीं है, लाइफ के कोई फेवरेट्स नहीं होते। मतलब लाइफ कभी भी पक्षपात नहीं करती कि इस इंसान को ज़्यादा दे दो, इस इंसान को कम दे दो। जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो ज़्यादातर आपकी खुद की ही करनी होती है। ज़्यादातर 90% आपके हाथ में होता है। अब 10% हो सकता है कि आपका पेपर था, भूकंप आ गया, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो आप जा नहीं पाए। ये भी हो सकता है किसी को बीमारी आ जाए जानलेवा, तो वो 10% होता है जो ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी 90% ज़िंदगी हमारे हाथ में होती है। The law of cause and effect goes on to say that your life conditions create effects. Your life reaction to events and people determines how you feel and behave. जैसे आप लोगों के साथ हैं, जैसे आप उन्हें देख के रिएक्ट करते हैं, वैसे ही आपकी फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होता है। जो आप आज हैं वो आपके पिछले कर्म के कारण है, और जो आप कल बनेंगे वो आपके आज के कर्म है जो निर्धारित करेंगे। Who you have been at today and who you are becoming tomorrow is in essence creating the conditions and circumstances of your life and manifesting your future in front of your eyes. In fact, how you react to the events, people and circumstances in your life is actually determining by how you feel on daily basis, creating a chain of events. अब इसमें ये बहुत ही ईज़ी सी चीज़ कही गई है कि जैसे आप रिएक्ट करते हैं वो अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जो भी आप रिएक्शन देंगे वो आपके फीलिंग पर भी निर्भर करता है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके गुस्सा आ गया तो आप गुस्से से रिएक्ट करेंगे, काम रहेंगे, शांत रहेंगे तो वैसा रिएक्शन देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कॉज एंड इफेक्ट जो हमारी ज़िंदगी को शेप करती हैं। Your thoughts create causes. Your thoughts give meaning to the circumstances. Yes. कोई भी circumstance हमारे thoughts से ही बनता है। जितना हम उसके बारे में सोचेंगे उतना ही इफ़ेक्ट वो हमारे दिमाग या दिल में देगा, उतना ही कॉज एंड इफ़ेक्ट उस चीज़ पे काम करता है। Your life experience is a reflection of thought manifestations. ये बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ है कि सब हमको पता होने चाहिए। जो भी हमारे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं वो सब हमारी सोच के कारण होते हैं।
ज़्यादातर सोच ही है जो हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस देती है। तभी कहा जाता है कि अच्छा सोचो, अगर गलत लग भी रहा है, नेगेटिव फीलिंग भी है, तब भी हमको अच्छा ही सोचना। फोर्स करो अपने आप को, फोर्स इट। जितना फोर्स करोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। Within the seed of individual thoughts lie the origins of the causes we create in our reality. These causes create effects which we experience in our life as manifested life circumstances. फिर से वही बात, हमारे थॉट हमें सर्कमस्टांसेस देते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमको मिलता है। जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी सोच वैसे ही आपकी ज़िंदगी। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। यू हैव ऑलवेज हैड फ्री चॉइस। अब ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास फ्री चॉइस है कि हमें क्या करना है। हम सही पाथ भी चूज़ कर सकते हैं और गलत पार्ट भी चूज़ कर सकते हैं। गलत पार्ट चूज़ करेंगे तो वैसा ही इफ़ेक्ट मिलेगा, सही पार्ट चूज़ करेंगे तो वैसा ही इफ़ेक्ट मिलेगा। वी चूज़ हाउ टू इंटरप्रेट आवर एक्सपीरियंसेस। वी चूज़ टू एक्सपीरियंस इमोशंस बोथ कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली एट एनी वन मोमेंट इन टाइम। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। अच्छे कर्म करने तो अच्छा फल मिलेगा, उसका कॉज और इफ़ेक्ट अच्छा ही होगा। आपने अच्छे कर्म किए, वो आपका अच्छा कॉज बन गया अच्छे कारण के साथ, फिर इफ़ेक्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। आपने गलत काम किया तो आपको गलत नतीजा ही मिलने वाला है। हमारे पास फ्री चॉइस होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव फ्री चॉइस टू कंट्रोल आर थॉट प्रोसेस एट ऑल टाइम्स, एंड सिंस आर थॉट्स क्रिएट द कॉज दैट लीड टू द इफेक्ट दैट वी एक्सपीरियंस इन अ लाइफ, देन दिस देयरफॉर लीड्स अस टू द कंक्लूजन दैट वी हैव फ्रीली चूजन आवर एक्सपीरियंस। ये थॉट कह रहा है कि हम बहुत फ्री होते हैं, हम जो काम करते हैं इंसान वो खुद करता है। हम एक ग्लास में वाइन है, एक ग्लास में जूस है, तो आप वाइन पी रहे हो वो भी आपका फ्री चॉइस है, वो आप पीना चाहते हो। अगर आप जूस पी रहे हो तो वो भी आपकी फ्री चॉइस है, आप पीना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्री चॉइस मतलब कि हमारे पास डिसीजन है, पूरी इंडिपेंडेंस है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। फ्री चॉइस हैज़ क्रिएटेड लर्नड बिहेवियर्स, रिस्पॉन्सेस, रिएक्शंस, थॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ लाइफ्स एंड सर्कमस्टांसेस। कि जो हमारी चॉइस है, हमारे डिसीजन से, उससे हमारे बिहेवियर बनते हैं, हमारी ज़िंदगी बनती है। हम कौन सा पाथ चूज़ करते हैं उसमें हमारी ज़िंदगी बनती है, और उससे ही हमारे रिलेशनशिप बनते हैं या सर्कमस्टांसेस बनते हैं। वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज वी नो इट बिकॉज ऑफ दी लर्न इट एंड कंडीशन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स। ये अब एक और टॉपिक आ जाता है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न्स मतलब जो साइकोलॉजी, जो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है डाटा, एक ही चीज़ चलती जाती है, जिस कारण हम थोड़ा ढंग से नहीं सोच पाते हैं। तो ये दूसरे टॉपिक में मैं लूँगी फिक्स्ड माइंडसेट। तो आज कॉज एंड इफेक्ट यही है, सिंपल सा, कि जैसा काम करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा है। थैंक यू।